दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, उन सब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने की शान बयान की और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने की पेशन गोई अपनी कौमों के सामने करते रहे। जिस रात नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात की तमाम निशानियां यहूदियों के यहाँ मौजूद थीं। यही वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को दाई हलीमा के सुपुर्द करके दूर दराज मकाम पर भेज दिया गया, जहाँ यहूदी आप तक ना पहुँच सकें, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि वो आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशन गोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम और आपकी अहले बैत का तस्किरा किताबों में मौजूद है। जिन अंबिया को किताबों और सहीफों से नवाजा गया, उनकी किताबों और सहीफों में आपकी तशरीफ आवरी के किस्से मौजूद हैं। आज दुश्मनाने इस्लाम ने अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम का तस्किरा था, और जिन किताबों से वो आपका तस्किरा गायब ना कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले। उनको ये डर था कि अगर हमारी कौमों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ लिया तो लोग जोग दर जोग मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे मजहब नायाब हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मजहब राइज हैं, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज्म है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से दुआ मांगी थी और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी एला को 3 मर्तबा मदद के लिए पुकारा था। क्या आप जानते हैं कि वो एला कौन है? वो जिस एला को मदद के लिए पुकार रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है? श्री कृष्ण ने जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला अपनी दुआ में पेश किया, आखिर वो हस्ती कौन है? जब उन्होंने अपनी ये दुआ मुकम्मल की तो दुआ के आखिर में शिद्दत से उन्होंने 3 मर्तबा किसी एला को पुकारा। आपके लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि वो एला कौन है जिसे श्री कृष्ण अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकार रहे थे। आज की इस वीडियो में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। तो चलते हैं उस हस्ती की जानिब जिसे श्री कृष्ण जंग के दौरान अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। आज से हजारों साल पहले इब्रानी जुबान में जो किताबें लिखी गईं, उनमें लफ्ज एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगी। पुराने जमाने की बाइबल में लफ्ज एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है और ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज एक खास इसमें मुबारका है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा। अब चलते हैं पांडवों और कौरों की मशहूर जंग की तरफ, जिसमें श्री कृष्ण कौर केसर के मैदान में तशरीफ लाते हैं तो इन्हें मालूम होता है सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर ही रह गए हैं, मगर झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्करों से जमीन अटी पड़ी है। कृष्ण जी अपने सरफरोशों और सिपाहियों को जरूरी पैगामात अरसाल करने के बाद तन्हाई में चले जाते हैं और अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगते हैं। जो अल्फाज उनकी किताबों में दर्ज हैं वो ये हैं: ऐ परमेश्वर, संसार परमात्मा, तुझे अपनी जात की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। तू मेरी विनती सुन और झूठे राक्षसों को नष्ट कर और सच्चों को फतह दे। ऐ ईश्वर, एला एला एला। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो श्री कृष्ण ने किसी का वास्ता वसीला पेश करके मदद की तलब की है। इन अल्फाज में उन्होंने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है, और जिनका नाम पुकारा है उनके आने की खबर भी दी है, यानी कि वो आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर यानी दुनिया के किबला और काबा हरम मोहतरम में
काले पत्थर यानी हजरे अस्वद के नजदीक अपना जलवा या मौजसा दिखाएगा और तमाम आलम इस्लाम जानता है कि वो पाक हस्ती हजरत अली की है कि जिन्होंने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया, जिस दीवार के टूटने के निशानात आज भी मौजूद हैं। जहां तक लफ्ज एला की बात है तो प्राचीन समय की पुरानी जुबानों में संस्कृत जुबान सबसे पुरानी जुबान है। उस जुबान में लफ्ज एला का मतलब है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, जैसा कि अरबी जुबान में आला, आली या अली या ताला लिखते हैं। मुख्तलिफ जुबानों में जो लफ्ज आज मौजूद हैं वो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं और हिंदुओं के अक्सर पढ़े लिखे पंडित इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस एला को मदद के लिए पुकारा था वो ज़ाते अक़दस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। उन्होंने आपके नाम मुबारक का विर्द बार बार किया। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी की मिसाल ऐसे है कि खंदक में हजरत अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। कायनात में जितनी भी इबादत हो सकती हैं वो एक ज़रब उस इबादत पर सबकत ले गई है। आज भी औलिया अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको मदद के लिए पुकारते हैं और मदद को आते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक और बहुत ऑथेंटिक हदीस है कि ए अली, नहीं पहचाना किसी ने खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने मुझको सिवाय खुदा के और तुम्हारे, और नहीं पहचाना किसी ने तुमको सिवाय खुदा के और मेरे। फिर ये लोग किस तरह कहते हैं कि तुम्हारी मार्फत हासिल हो गई है। हर नबी का एक राज होता है और ए अली मेरे राजदार तुम हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को अपना भाई कहकर पुकारा है। तो श्री कृष्ण जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला पेश कर रहे थे वो ज़ाते अक़दस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर लोग अली इब्ने अली तालिब की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा दोज़ख को पैदा ही ना करता। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी के झगड़ों से बालातर होकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाते अक़दस को स्टडी करने की कोशिश करे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाते अक़दस मंबाए फ़यूज़ व बरक़ात है, मंबाए रूहानियत और मंबाए विलायत है। जिसे भी अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होगी वो इसी दर से होगी, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाबे मदीनातुल इल्म हैं और जो इल्म का मुतलाशी होगा उसको इल्म के दरवाजे तक आना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से मुशर्रफ फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह करीम आपके घरों पर करम का साया बनाए रखे। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं।